हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए हिंदी का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चंस ही पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने। अति मलिन ब्रज भानु कुमारी अधमुख रहित उदर रहित नहीं चितवत ज्यों। बस यहीं से पहचान जाओगे कि यहाँ पर कौन सा अलंकार है। तो ज्यों शब्द से ही आप पहचान गए कि यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, उपमा अलंकार। दूसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द आपको बताना है, कौन सा तत्सम शब्द है। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका अपशब्द। अपशब्द शब्द जो है वो एक तत्सम शब्द है, क्योंकि ये जो सा संयम वाला आपको दिख रहा है ना, कौन सा, सा संयम वाला, तो ये आपको तत्सम में ही देखने को मिलता है, सा संयम वाला। ठीक है, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तद्भव शब्द आपको बताना है, तो जल्दी बताओ कौन सा तद्भव शब्द होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, कौन सा तद्भव शब्द होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर, हवा। हवा शब्द जो है वो एक तद्भव शब्द है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हवा शब्द जो है वो एक तद्भव शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो सर, योगी का विलोम शब्द क्या होगा। देख लो भैया, योगी का विलोम शब्द इंपॉर्टेंट है। तो योगी का विलोम शब्द क्या हो जाएगा सर, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका भोगी। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। शुद्ध वर्तनी आपको बताना है। चिरजीव आप किस प्रकार से लिखेंगे, चिरजीवी। तो सर तीसरा ऑप्शन करेक्ट होगा, चिरजीवी हम इस प्रकार से लिखेंगे। पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना, वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा। तो पाप करने के बाद स्वयं खुद के लिए दंड देते हो, उसको क्या बोलते हैं, हम प्रायश्चित बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर, प्रायश्चित। कहते नहीं हम प्रायश्चित कर रहे हैं अपने पापों का। तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट। मृगांग का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, मृगांग का पर्यायवाची। तो सही आंसर हो जाएगा आपका सुधाकर। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले देखो मैं आपको बता देता हूं कि आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मुझे मतलब नहीं है, चाहे कोई भी टॉपर का आप इंटरव्यू उठा करके देख लो, पीसीएस लेवल से यूपीएससी लेवल तक देख लो, या वनडे एग्जाम से लेकर यूपीएससी लेवल तक का कोई भी एग्जाम का टॉपर जो भी है उसका इंटरव्यू उठा करके देख लो, सभी में एक चीज कॉमन मिलेगी सर, अगर आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसकी प्रैक्टिस नहीं कर रहे तो आपकी तैयारी करना बर्बाद है। तो प्रैक्टिस बुक बता रहा हूं, यूपीएसआई के लिए नहीं लोगे तो पछताओगे, क्योंकि प्रैक्टिस बुक की खासियत क्या है वो देख लो पहले। सपोज करो आपका अक्टूबर में एग्जाम है यूपीएसआई का, और जुलाई आपकी खत्म हो चली है, आपके पास अगस्त और सितंबर 2 महीने का समय बचा हुआ है। अब 2 महीने में आपने अगर प्रैक्टिस नहीं की तो क्या किया फिर, क्योंकि कोई भी एग्जाम की आप तैयारी कर लो, चाहे किसी भी क्षेत्र के टॉपर को आप देख लो, सीजीएल के भी देख लो, रेलवे में भी देख लो, यूपीएससी के भी देख लो, पीसीएस लेवल के भी देख लो, सभी का एक कहना है, जो भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे कम से कम उसके प्रैक्टिस सेट जरूर लगा मारो 50 से 60। और अभी आपके पास समय है, नहीं लगा पाओगे तो आने वाले समय में या एग्जाम में आपको बहुत दिक्कत होने वाली है। तो आप लोगों के लिए मैं प्रैक्टिस बुक लेकर के आया हूं, चक्षु एग्जाम पब्लिकेशन की, है ना। क्यों लेकर के आया हूं वो भी मैं आपको बता दे रहा हूं। कोई भी पब्लिकेशन की आप बुक लगा लो, लेकिन उसमें यह जरूर देखना कि जो ऑप्शंस का जो आंसर दे रहे उसका आपको पीछे बिल्कुल डिस्क्रिप्टिव वे में सॉल्यूशन दे रहे या नहीं दे रहे। वही मैं आपको यहां पर बताऊंगा कि इस बुक को आप लोगों के लिए रिकमेंड करने का मकसद क्या है। देखो, सबसे पहले तो 10 प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं, 2 लास्ट ईयर के सॉल्व पेपर दिए हुए हैं। तो आप सॉल्व पेपर लगाओगे तो वहां से यह पता चल जाएगा कौन से टॉपिक से या किस किस टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सेम उसी को देखते हुए इन लोगों ने 10 प्रैक्टिस सेट तैयार किए हुए हैं। ठीक है, अब देखो सबसे अच्छी बात क्या है वो देख लो। ये आपका देखो जैसे प्रैक्टिस सेट है, ठीक है, इसको आपने पूरा 160 क्वेश्चंस तक लगा मारा, ठीक है, हिंदी के, जीके के, रीजनिंग के और मैथ के सभी कुछ लगा पा रहा 160 तक। ठीक है, अब 160 में से 160 मैं भी नहीं कर पाऊंगा, है ना।
तो आपके कई डाउट होंगे। देखो ये पूरी आंसर शीट दी हुई है, तो देखो पूरा 1 से लेके 160 तक, यानी कि हिंदी का भी सॉल्यूशन, मैथ का भी सॉल्यूशन, रीजनिंग का भी सॉल्यूशन, जीके का भी सॉल्यूशन, सभी का व्याख्यात्मक हल दिया। यही हर एक बुक की अच्छी खासियत बात होती है कि जिसमें बिल्कुल डिस्क्रिप्टिव वे में सॉल्यूशन दिया हो। ये इसलिए ही अच्छी बुक है और इसलिए ही मैं आप लोगों को बार बार रिकमेंड कर रहा हूं। जो आपके लिए, आपके हित के लिए, आपके एग्जाम के लिए अच्छी है, वो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, परचेस कर सकते हो। अच्छा, कई लोग को मूल विधि में भी दिक्कत होगी, कई एग्जाम में या कई टॉपिक में दिक्कत होगी, तो उनके लिए भी सुन लो। देख लीजिए, मूल विधि के लिए आपकी अलग से बुक है। ठीक है, मूल विधि और संविधान की, बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है ना। और यहाँ पर देख लीजिए, उत्तर प्रदेश के लिए ये गाइड बुक है। और ये लास्ट ईयर के पूरे 13 सोल्ड पेपर हैं जो 1991 से अब तक एग्जाम हुआ। तो सोल्ड पेपर जिसको चाहिए ये वाली बुक परचेस कर लो। जिसको बिल्कुल जीरो लेवल से तैयारी करना, ये वाली बुक परचेस कर लो। जिसको प्रैक्टिस सेट के साथ सोल्ड पेपर चाहिए, ये वाली बुक परचेस कर लो। और मूल विधि संविधान के लिए ये वाली बुक है। सभी बुक्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ध्यान रखना, मेरा कोई फायदा नहीं है, आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो बता रहा हूं। आगे आपकी इच्छा है, जैसा ठीक लगे वैसा करो। ठीक है, यही बताना था फिलहाल तो। नेक्स्ट क्वेश्चन सर आपके सामने, करुणा किसकी रचना है? जल्दी बताओ, करुणा किसकी रचना है? तो करुणा जो है ये रामचंद्र शुक्ल की रचना है, पहला ऑप्शन करेक्ट। बाल का बहुवचन क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 9। बाल का बहुवचन आपको बताना है। सर बाल जो है वो अपने आप में ही बहुवचन शब्द है, तो तीसरा ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दुख का समानार्थी शब्द क्या होगा? दुख का समानार्थी शब्द, तो दुख का समानार्थी शब्द हो जाएगा वेदना, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। आंधी के आम मुहावरे का अर्थ क्या है? आंधी के आम, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? कि सस्ती वस्तु, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन सर आपके सामने, गुड़ गाय गुलगुलों से परहेज, गुड़ खाएं गुलगुलों से परहेज, तो इसका अर्थ क्या है? सही आंसर हो जाएगा किसी व्यक्ति से प्यार करके उसके व्यवहार से घृणा, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से एक शब्द पुल्लिंग है, उसे चुनिए जो शब्द पुल्लिंग है, जल्दी बताओ। सर बुढ़ापा शब्द जो है वो अपने आप में पुल्लिंग शब्द है। विशेषता मुख्यता कितने, विशेषण मुख्यता कितने प्रकार के होते हैं? तो विशेषण भैया 4 प्रकार के होते हैं, सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण। बस, जहां सफाई है वहां फिलिंदा ब्लैंक्स है, तो जहां सफाई है वहां सुंदरता है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। मैं खाना खा चुका हूं, इस वाक्य में भूतकाल भेद इंगित कीजिए, कौन सा भूतकाल है? देखो, मैं खाना खा चुका हूं और चुका हूं जो है ना, ये पूर्ण भूत का बोध कराता है, तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट। पीपर पात सरस मंडूला में कौन सा अलंकार है? जल्दी बताओ। पीपर पात सरस मंडूला, तो यहां पर उपमा अलंकार है। ये सरस शब्द है, सरस शब्द, सरस शब्द से ही आप पहचान जाओगे कि इसमें उपमा अलंकार है। तत्सम शब्द आपको बताना है, कौन सा तत्सम शब्द है? प्रहार, प्रहार शब्द आपका तत्सम शब्द है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। तद्भव शब्द आपको बताना है, कौन सा तद्भव शब्द है, क्वेश्चन नंबर 19 में। पत्ता, पत्र का तत्सम शब्द, तद्भव शब्द है। कठिन का विलोम शब्द क्या होगा? जल्दी बताओ, कठिन शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो कठिन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? सरल, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। शुद्ध वर्तनी आपको बताना है, तो जल्दी बताओ शुद्ध वर्तनी कौन सी है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? सकल, शुद्ध वर्तनी है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। ऐसी चीज का निर्माण जो पहले से विद्वान ना हो, वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा? तो उसको हम आविष्कार बोलेंगे, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। किरण का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है, किरण का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो सही आंसर होगा मरीचि, किरण का पर्यायवाची शब्द होगा, चौथा ऑप्शन करेक्ट। आचरण की सभ्यता किसकी रचना है? आचरण की सभ्यता, तो ये सरदार पूर्ण सिंह की रचना है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। कौन सा शब्द विशेषण है? जल्दी बताओ, 25 में। निपट, निपट शब्द जो है वो विशेषण शब्द है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। थोड़ा पानी दीजिए, वाक्य में थोड़ा शब्द क्या है? थोड़ा शब्द जो है ये परिमाणवाचक विशेषण में जाएगा, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। मीमांसा शब्द का समानार्थी क्या होगा? मीमांसा शब्द का समानार्थी, तो सही आंसर हो जाएगा विवेचना, चौथा ऑप्शन करेक्ट। आबनूस का कुंदा, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा अत्यंत काले रंग का मनुष्य, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। तू डाल डाल मैं पात पात, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है?
तो सही आंसर हो जाएगा सर दोनों चालाक। चौथा ऑप्शन करेक्ट। सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं? सिंपल सा क्वेश्चन है, बस डेफिनेशन पूछी है। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग संज्ञा की विशेषता बताने के लिए किया जाता है उन्हीं को ही हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। कलाकार में जन्मजात फिल इन द ब्लैंक्स अनिवार्य है, तो कलाकार में जन्मजात प्रतिभा अनिवार्य है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। लिबास का समानार्थी शब्द आपको बताना है। लिबास यानी कि कपड़ा, चीर ये खुद जो है वो कपड़े का पर्यायवाची होता है। वैशाख नंदन पर्यायवाची है किसका? वैशाख नंदन तो भैया ये गधे का पर्यायवाची शब्द है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। मोहन ने फिल इन द ब्लैंक से देशभक्ति का संकल्प किया, तो मोहन ने दृढ़ता से देशभक्ति का संकल्प किया, चौथा ऑप्शन करेक्ट। शुद्ध वर्तनी आपको बताना है, कौन सी शुद्ध वर्तनी है, जल्दी बताओ सर। कृषि बिल्कुल सही लिखा हुआ है ना, तो पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस और लास्ट क्वेश्चंस, और इस क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। दामन का समानार्थी शब्द क्या है? तो इस क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सर आप बोलोगे सर अब बाकी के 4 क्वेश्चंस बता चुका हूं कि बाकी के 4 क्वेश्चंस गद्यांश में चले गए, ठीक है। तो दोस्तों ये थे आपके लगभग 40 ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हिंदी के, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में तो सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।